ग्राम पंचायत गगाड़ी की सरपंच बनी श्रीमती लूणी देवी। जोधपुर जिले की तिमरी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत गगाड़ी की जनता ने अपनी पंचायत में विकास के मुद्दे को लेकर अपनी पंचायत की सरपंच के रूप में श्रीमती लूणी देवी को चुना है। आइए सुनते हैं अब सरपंच व उनके प्रतिनिधि भैराराम पालीवाल पंचायत के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे। आप देख रहे हैं DRT न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गगाड़ी, जहां से सरपंच पद पे आई है श्रीमती लूणी देवी और इनके प्रतिनिधि भैराराम जी पालीवाल हमारे साथ हैं। तो आज खास मुलाकात में बात करते हैं कि ग्राम पंचायत में ऐसे कौन से मुद्दे, कौन से उद्देश्य थे जिनको लेके आप चुनाव मैदान में उतरे थे। अब जनता ने आपको सरपंच पद पे चुना है, तो अब ग्राम पंचायत के प्रति आपके क्या उद्देश्य रहेंगे। तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे ग्राम पंचायत को जिस मुद्दे से हम सरपंच की उम्मीदवारी में उतरे और हमें जो भी सफलता मिली, तो उसके बाद हमारा पहला मुद्दा रहे कि स्वच्छ ग्राम बनाना। स्वस्थ और स्वच्छता हमारा पहला अभियान है और कोरोना गाइडलाइन की पालन करना। वर्तमान में जो कोरोना का प्रहार चल रहा है, इसका डट करके मुकाबला करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद में मुद्दे तो अनेक लेकर के आए हैं, लेकिन उसके बाद में दूसरा मुद्दा है स्वास्थ्य। हर गरीब को सरकार की दवाई, गोली और इलाज मुफ्त में कराना और जो भी बड़ी बीमारी से मुकाबला करने के लिए इनका यहाँ बड़े हॉस्पिटल के अंदर रेफर करना, इनको जागरूक करना, ये हमारा विशेष मुद्दा रहेगा। तीसरा मुद्दा हमारा है शिक्षा। जो मैं शिक्षा के प्रति पहले से ही समर्पण रहा हूँ। हमारे स्कूल में पहली प्राथमिक विद्यालय थी। जब मैं यहाँ से शिक्षा प्राथमिक ग्रहण करके मैं बाहर गया था, वहाँ मैंने 10वीं पास की चित्र के अंदर। तो वहाँ आकर के यहाँ एजुकेशन की बहुत, ये हमारा गांव लिहाज से बहुत पिछड़ा हुआ था। मैंने यहाँ आकर के राजनीति में पैर दिया और 5वीं से 8वीं स्कूल बनवाई। 8वीं के बाद में मैं सरपंच पहले और बना, जिसमें मैंने 10वीं करवाई। और फिर बाद में 13 के अंदर मैंने गैर सरपंचाई के अंदर भी 12वीं स्कूल करवाई। और गांव के अंदर दवाई की व्यवस्था नहीं थी। हेड पोस्ट भी मैंने सरपंचाई में पहले करवा दी थी, लेकिन PSC नहीं थी। तो सन 2013 के अंदर मैंने 12वीं यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय प्लस PSC और प्लस वेटनरी, ये मैंने 3 बड़े काम किए। तो काम तो ऐसे शिक्षा, पहली गांव के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य और सफाई, ये 3 मुद्दे विशेष है। फिर हमारे यहाँ डबल क्रॉप एरिया है। तो लोगों के अंदर पानी बचाने के लिए भी मैं विशेष आग्रह करता हूँ, उनको जागरूक करता हूँ कि बूंद बूंद सिंचाई के अंदर हमारी खेती होनी चाहिए, यानी पानी का पूरा सदुपयोग होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी के अंदर भी हम पानी को बचा कर रखना चाहिए। ये भी हम गाँव वालों को महीने महीने के अंदर हम चौपाल पे मीटिंग लेकर के ऐसे हम जागरूक करते हैं, तो लोगों के अंदर असर भी पड़ता है। फिर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के लोग भी, वो क्या कहते हैं उनको, उन्नत खेती और जो ये कंपनी के लगे हुए होते हैं नहीं, वो डायरेक्टर, वो भी आते हैं। तो उनको बुला करके भी मैं गांव वालों को अच्छे बीज और खाद के लिए भी उनको मीटिंग करके उनके भी वहाँ मीटिंग ले जाता हूँ। तो लोगों को उन्नत बीज, उन्नत खाद और ऑर्गेनिक खेती करने के लिए भी उनको मैं जागरूक कर रहा हूँ और प्रोत्साहित कर रहा हूँ। हमारे यहाँ लोगों ने ऑर्गेनिक खेती करने के लिए भी काफ़ी उत्साहित है और लोगों ने करने की स्टार्ट की है। और मैं भी मेरे मुंह से कहना चाहता हूँ, मैं भी यहाँ का भी एक बड़ा किसान हूँ। और जागरूक तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको एक पूरा परिचय देकर कह देता हूँ कि मेरे खेती के अंदर आज के दिन में 60 बीघों के अंदर अनार का बगीचा लगा है, जो आप भी आज के हालात में जाकर के देख सकते हैं। तो मैं लोगों को ऐसे प्रेरित करता हूँ कि भाई आप भी नई खेती करो, जिससे आपको अच्छी आमदनी मिले। अनार लगाओ, पपीता लगाओ, बगीचा लगाओ, ऐसे भी बेर लगाओ। तो मेरा हरदम यही ट्राई रहती है, जो भी जब भी टाइम मिलती है चौपाल के अंदर। हमारा गांव में लोग हमारी 50 साल से राजनीति में क्या कहते हैं हस्तक्षेप है, इसलिए लोग हमारे कहने में मानने भी अच्छी लोग हमारी पैठ है। तो लोग हमारा कहना मानते हैं और कहने के अनुसार ही चलने की लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो सर, अपने यहाँ पे पेयजल की कैसी सुविधाएं हैं और अब आप सरपंच पद पे आए तो उसमें क्या सुधार लाना चाहते हैं। जी, हमारे यहाँ तो पहले भी उपराले की मेहरबानी है, जो भी पताल से पानी भी मीठा है। बिल्कुल। और लोगों के लिए 3 ट्यूबवेलों गांव के अंदर खुदी हुई है, जिसमें 2 ट्यूबवेलें मेरे राज में पहले खुदी थी और 1 ट्यूबवेल अभी भी
ये आने वाले सरपंच ने कराई है। तो 3 ट्यूबवेल हो गई है। 3 ट्यूबवेलों की सप्लाई सुचारू ढंग से देता हूँ। उसका एक बड़ा हौद है, जी वो ट्यूबवेलों का पानी हौद के अंदर डालता हूँ। फिर 13 GLR बनी है, जी जी उन सबको बूस्टर के माध्यम से 2-2 घंटे के हिसाब से पूरे गांव में सप्लाई करता हूँ। बिल्कुल। और पानी की समस्या नहीं है। फिर हमने अब थोड़ा पानी गहरा चला गया है, पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा आने लग गई है। जी तो हमने MLA साहब से बोला, तो हमारा गांव जनता दल और ये नहरी विभाग से जुड़ गया है। जी जी तो अब मैं थोड़ी से 6 महीनों के अंदर भी यहाँ नहर के पानी का कनेक्शन पूरे गांव में टूटी दे करके दिलवाऊंगा। ये भी मैंने यहाँ MLA साहब से पास करवा दिया बजट। बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब कि आपने किसानों को मतलब फसलों में उन्नत कृषि करने के तरफ आपने आकर्षित किया और पेयजल की सुविधाओं में भी आपने काफ़ी प्रयास किए हैं। तो सरपंच साहब, जहाँ तक हमने देखा था आपके साथ में किसानों ने, युवाओं ने चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो अब युवाओं के प्रति आपके ग्राम पंचायत स्तर पे क्या उद्देश्य रहे? बिल्कुल, बात ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। युवाओं के प्रति मैं सरपंच नहीं था जब भी बेरोजगारी 6 आदमियों को मैंने पंचायत सहायक के अंदर भर्ती करवाया। जी जी और ऐसा उनको भी व्यापार और ठेला वगैरह, सब्जी के ठेले, कुछ भी उनको घरेलू व्यापार करने के लिए उनको जागरूक करता हूँ। और फिर हमारा भाग्य है कि हमारे यहाँ इस गांव में OBC कौम के ज़्यादा लोग हैं। जी जी तो OBC लोग के कौम है, वो सब दस्तकार, काश्तकार नहीं, जी जी दस्तकार है। जी जी और दस्तकारी में भी मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा गांव गगड़ी है तो पूरे ओसिया तहसील के अंदर नंबर 1 है। जी जी हमारे यहाँ का टोली, ट्रैक्टर, कल्टीवेटर और डिस्प्ले जो भी बनते हैं जी तो वो पूरे जोधपुर जिले के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। नंबर 2, हमारे यहाँ उसके बाद में भी हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं वो BPL सैनिक कह दो या गरीब परिवार कह दो, लवारदारी के लोग रहते हैं, कम से कम 100 परिवार है। जी जी तो इनको भी हमने समय समय पे बुला करके ऐसी ऐसी शिक्षा दी, तो जिनके हिसाब से इन्होंने हमारा क्या माना। और ये भी दस्तकारी के अंदर इतने होशियार है कि यहाँ ये खुरपा है, पावड़ा है, खौडी है, जो भी खेती के काम आने वाली चीज़ें हैं, इनकी भी क्वालिटी है। जी जी जो भी पूरे जोधपुर जिला, फलोदी, खींवसर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर तक इनका सामान बिकता है। इसलिए हमारा गांव आज संपन्न है। ऐसा नहीं है कि हमारा गांव कोई आदिवासी है, ऐसा नहीं। हमारा गांव इनकी दस्तकारी की वजह से हमारा गांव का नाम है। और हमारा गांव, मैं दावे से कह सकता हूँ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन पूरी तिवरी और ओसिया तहसील के अंदर दस्तकारी के अंदर नंबर 1 है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अपने सब रोजगार की तरफ पूर्ण रूप से निष्ठावान है। तो सरपंच साहब, हमने ग्राम पंचायतों में अधिकतर देखा है कि जहाँ पे ग्रामीण परिवेश है तो वहाँ क्या है, युवा है जो नशे की तरफ आकर्षित होता जा रहा है। तो इसके खिलाफ आपके क्या कदम लेंगे? ये बात सही है, नशा खिलाफ है, उसमें हम भी लिप्त होते, हमारा गांव भी चला जा रहा है। जी। इनका हमें बहुत ही बड़ा अफसोस हो रहा है। और हम हर 15 दिन से एक मीटिंग बुलाते हैं युवाओं की। जी जी और उनको दृढ़ संकल्प दिलवाते हैं कि आप नशा छोड़ो। बिल्कुल। नशे से आने वाली आपकी औलाद, आपकी पीढ़ी बिगड़ जाएगी। और जितना भी ये हमारे दस्तकार, मैंने आपको पूर्व में बोला है कि जितना पैसा कमाते हैं उतना पैसा इनके पास नहीं पहुंच पाता है। वो आदत है नशे की। तो नशा, जो नशे वाले लोग हैं उनको हमने 40% नशा छुड़वा दिया है कि मैं इनको नशा मुक्त करके रहूँगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब कि आप ग्राम पंचायत को नशा मुक्त बनवाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सरपंच साहब, हमने अधिकतर ग्राम पंचायतों का जहाँ पे नाम आता है तो देखा है कि जैसे जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो योजनाएं आती है, हाँ। वो गरीब परिवारों तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के रूप में वो अवरोध पैदा हो जाता है। जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना ही ले लो, तो वो कहीं ना कहीं मतलब गरीब परिवारों तक नहीं पहुँच पाती। तो आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम रहेंगे? नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा बहुत कड़ा कदम रहेगा। जी, मैं नहीं कहना चाहता, पहले जो भी कोई भी सरपंच हुआ है तो मैं आपको एक बात दावे के साथ कहता, आप चाहे लो, पहले कहता हूँ कि आज से 20 साल पहले हमारा एक ऐसा ये ग्राम पंचायत थी जिसके अंदर कोई भी सरपंच से पहले एक ही काम अधूरा नहीं था और सरपंच के अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं था। लेकिन उसके बाद में थोड़ा कुछ भी हुआ है तो हम सरपंचों ने जाते रहो तो उनको भरपाई करके गए। सरपंचों का भ्रष्टाचार बहुत कम है और जनता की शिकायत कम है। फिर भी अगर है तो उनको हम पूरा निवारण करने की कोशिश करेंगे। गरीबों को BPL का, मैं यहाँ चयनित है, उनको भी 10 किलो अनाज दिलाता हूँ। जो चयनित नहीं है
उनको भी दिलवाता हूँ। तो भ्रष्टाचार के अंदर भी हमारे गांव का नाम बहुत कम है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की बातें तो आपने टोटल मान लो हमारे साथ शेयर होगी, तो अब आपके ग्राम पंचायत के प्रति आपकी क्या विचारधारा है? हाँ सर, जैसे देखो मेरा गांव के प्रति शुरू से ही लगाव है जी लेकिन सपने कभी पूरे नहीं होते जी जी, और सपने देखना आदमी का फर्ज बनता है। बिल्कुल। अब मेरा एक और सपना है, मैं इस ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत करके और प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित करने की मेरी इच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब कि आपने ये सपना देखा है कि आपकी ग्राम पंचायत है वो एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में दुनिया के सामने आई। तो सरपंच साहब, अभी जो अपने ग्राम पंचायत की जनता है, हाँ, उसको आप क्या संदेश देना चाहते हो आपकी तरफ से? मेरी तरफ से संदेश ये देना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी बहुत खुशहाल बने जी और नशा मुक्त बने। जी और जैसे भी मैंने आपको पहले बोला कि हमारे गांव में दस्तकारी कौम रहते हैं लोग, जी जी, तो हर आदमी के काम में हाथ में काम हो और हर आदमी स्वावलंबन बने और हर आदमी खुशहाल बने, उसके प्रति हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी यही भावना है। और हमको बार बार उनको महीने 2 महीने में जब भी चौपाल लगती है, हमारे यहाँ भी चौपाल, स्कूल वाले भी चौपाल लगाते हैं, जी जी, तो हम उनको यही संदेश देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जागरूक करते हैं। हर आदमी कोई बेरोजगार नहीं घूमेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सरपंच साहब। तो हमारे DRT न्यूज़ चैनल में 10 मिनट का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद तो मैं आपको देता हूँ कि आप इतने दूर से आए हो जी। और जो जी चैनल जिसका हमारे यहाँ तो प्रभाव बहुत ही कम मिलता है, लेकिन आपने अपना समूल्य निकाल करके अमूल्य समय हमारे बीच में आए हो और हमें जो भी संदेश देने के लिए प्रेरित किया और हमारी बात को आपने सुनी, इसलिए मैं मेरी तरफ से और पास में बैठे हुए सभी हमारे गांव वालों को तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।